नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का मैं राजीव कुमार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि काल पढ़ा रहे थे, काल से पहले अविकारी शब्द पर चर्चा की थी और उससे भी पहले विकारी शब्द पर चर्चा की थी। अगर विकारी शब्द और अविकारी शब्द के आप लोगों को वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से उन्हें वॉच कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं राजीव कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसे कि काल पर चर्चा हो रही थी, काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्दों को काल कहते हैं। या फिर काल तीन प्रकार के होते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। क्रिया के होने का समय बताने वाले वाक्यों को काल कहते हैं और काल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले भूतकाल, जो समय बीत चुका है। जिस समय में जो समय बीत चुका है उस समय में अगर कोई क्रिया हुई है तो उसे कहेंगे भूतकाल। जो समय चल रहा है उसे कहेंगे वर्तमान काल, यानी चल रहा है समय तो वर्तमान काल होगा। जो आने वाला समय है वह भविष्य काल होगा। तो जैसे कि बताया था कि भूतकाल भी 6 प्रकार के होते हैं और वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, भविष्य काल 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। जहाँ पर इससे पहले का वीडियो छोड़ा था उसी के आगे चर्चा करेंगे और हेडिंग डालेंगे भूतकाल। लिखा भी है, जिस मित्र ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है आप लोग देख सकते हैं। काल के बारे में डिटेल से चर्चा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे, हेडिंग डालेंगे हेडिंग रहेगी भूतकाल। भूतकाल भूतकाल का मतलब है जो समय बीत चुका है उसमें कोई क्रिया हुई है तो उसे कहेंगे भूतकाल। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया के जिस रूप से बीते समय क्रिया के जिस रूप से बीते समय का पता चल सके, या हम कह लें क्रिया के जिस रूप को कार्य के बीते समय का पता चल सके। क्रिया के रूप से बीते क्रिया के रूप से कार्य का बीते समय में पता चल सके। उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का पता चल सके। बीते समय में होने का पता चल सके। उसे भूतकाल कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। ये
6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक सामान्य भूतकाल। नंबर एक सामान्य भूतकाल। नंबर दो आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल। नंबर 1 लिखा हुआ है सामान्य भूतकाल। नंबर 2 आसन्न भूतकाल। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल। और नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6 रहेगा हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। ये छह जो भूतकाल के प्रकार हैं, ये 6 हैं। आप लोग देख सकते हैं कि भूतकाल की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का पता चल सके। कार्य का जो समय बीत चुका है उसमें क्रिया के होने का पता चल सके। जो समय बीत चुका है उसमें क्रिया के होने का समय पता चल सके, उसे भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। नंबर एक सामान्य भूतकाल। नंबर 2 आसन्न भूतकाल। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल। नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6 हेतु मद भूतकाल। अब इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इन्हें डिटेल से देखेंगे। ये जो संदिग्ध भूतकाल लिखा हुआ है इसे ही संभाव्य भी कहते हैं। संदिग्ध लिखा हुआ है, इसे संभाव्य भी कहते हैं। और संभाव्य जो काल होता है वो भविष्य काल में आएगा, क्योंकि उसमें संभावना होगी। तो पहला नंबर डालेंगे सामान्य भूतकाल। हेडिंग रहेगी हेडिंग नंबर 1। हम लिख सकते हैं हेडिंग नंबर 1 सामान्य भूतकाल। इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा रहेगी जिसमें निश्चित समय का पता न चल सके। जिसमें निश्चित समय का पता न चल सके। जिसमें निश्चित समय का पता नहीं चल पाता है या न चल सके। जिसमें निश्चित समय का पता न चल सके उसे कहेंगे सामान्य भूतकाल। कैसे? इन्हें उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण देखेंगे। गौरव ने या कह लें पुस्तक पढ़ी या कह लें
अखबार पढ़ा। गौरव ने अखबार पढ़ा। गौरव ने अखबार पढ़ा। तो उदाहरण रहेगा, गौरव ने अखबार पढ़ा। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? अखबार पढ़ा। गौरव ने अखबार पढ़ा। कब पढ़ा? पता नहीं, पहले पढ़ा या उससे और पहले पढ़ा, कोई पता नहीं चल रहा है। गौरव ने अखबार पढ़ा। इस प्रकार का जो वाक्य होता है वह सामान्य भूतकाल का होता है। या हम कह लें रवि 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 भागा, रवि दौड़ा या रवि गया। इस प्रकार के जो शब्द होंगे, जैसे रवि गया, ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है और ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है लेकिन इसमें क्रिया है। क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। सकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कर्म है, यानी क्या कर रहा है? अखबार को पढ़ रहा है, यानी अखबार कर्म है उसमें, और इसमें कोई कर्म नहीं है। ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। गौरव ने अखबार पढ़ा। गौरव ने अखबार पढ़ा। या हम कह लें मोहन ने क्रिकेट खेला। मोहन ने क्रिकेट खेला। गौरव ने अखबार पढ़ा। रवि गया। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह सामान्य भूतकाल के वाक्य होंगे। पहली बात तो काल, फिर कौन सा काल? भूतकाल। इसमें भी किस प्रकार का काल है? तो सामान्य भूतकाल। कैसे पता? जिसमें निश्चित समय का पता न चल सके उन्हें सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे गौरव ने अखबार पढ़ा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगला रहेगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। अगला रहेगा आसन्न भूतकाल। पॉइंट नंबर 2, आसन्न भूतकाल। अब ये आसन्न भूतकाल क्या है? जिसमें कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ हो। जिसमें कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। इससे पहले जो सामान्य था उसमें पता नहीं चल रहा था कब हुआ है, लेकिन आसन्न भूतकाल में पता चलेगा कि अभी अभी कार्य पूर्ण हुआ है। तो लिख सकते हैं, इसका उदाहरण होगा जैसे गौरव ने, उदाहरण रहेगा गौरव ने अखबार पढ़ा है। तो जो है सहायक क्रिया है उसे इसमें सम्मिलित करेंगे। जैसे गौरव ने अखबार पढ़ा है, इससे पता चल रहा है कि अभी अभी पढ़ा होगा, अभी अभी पढ़ चुका होगा। गौरव ने अखबार पढ़ा है। या हम कह लें रवि अभी लिखा था रवि भागा, रवि दौड़ा, तो हम कह सकते हैं रवि भाग गया है। रवि भाग गया है या रवि गया है, ऐसे कह लें। अभी लिखा था रवि गया, रवि गया है, रवि गया है। या हम कह लें मोहन ने क्रिकेट खेला है। मोहन ने क्रिकेट खेला है। मोहन ने क्रिकेट खेला है। अभी अभी क्रिकेट खेला है, जो समय बीत चुका है उस समय में क्रिकेट खेला है।
तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे या जिसमें है होगा वह आसन्न भूतकाल का वाक्य होगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे पूर्ण भूतकाल। अगला पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर 3, पूर्ण भूतकाल। पॉइंट नंबर 3, पूर्ण पॉइंट नंबर 3 हेडिंग रहेगी पूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा रहेगी कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। कार्य जो है बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। इसमें पता चलेगा कि कार्य जो है बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। सामान्य भूतकाल था, उसमें कोई समय निश्चित नहीं हो रहा था, कोई निश्चित समय नहीं हो रहा था, लेकिन आसन्न में समय निश्चित हो रहा था। इसमें बहुत पहले, कितना पहले, बहुत पहले हो चुका है। या हम कह लें जैसे एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण, गौरव ने अखबार पढ़ा था। गौरव ने अखबार पढ़ा था। सबसे पहले सामान्य भूतकाल का वाक्य था, गौरव ने अखबार पढ़ा। उसके बाद आसन्न भूतकाल में गौरव ने अखबार पढ़ा है। लेकिन अब आ गया पूर्ण भूतकाल, गौरव ने अखबार पढ़ा था। गौरव ने अखबार पढ़ा था। या कह लें रवि गया था। तो जो था है ये दर्शा रहा है कि पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, बहुत पहले हो चुका था। या कह लें मोहन ने क्रिकेट खेला था। मोहन ने क्रिकेट खेला था। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह पूर्ण भूतकाल के वाक्य होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद हेडिंग रहेगी अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल हेडिंग नंबर 4 रहेगी अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? पूर्ण होता तो बहुत पहले हो चुका होता, यानी बहुत पहले जो क्रिया हो चुकी होती, लेकिन बहुत पहले क्रिया हो रही है, लेकिन जारी है, क्रिया बहुत पहले की जारी है। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, बीते समय में क्रिया के जारी, बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध, जारी रहने का बोध होता है। बीते समय में, पहली बात तो बीता समय है तो भूतकाल का होगा, जो समय बीत चुका है भूतकाल का होगा। लेकिन बीते समय में क्रिया जारी रहने का बोध है,
यानी समय तो बीत चुका है लेकिन क्रिया अभी भी जारी है, क्रिया अभी भी जारी है। तो अपूर्ण भूतकाल में आएगा। जैसे हम कह लें उदाहरण, गौरव अखबार पढ़ रहा था। गौरव अखबार पढ़ रहा था। गौरव अखबार पढ़ रहा था। रहा था ये समझा रहा है कि बीते समय में क्रिया जारी है। गौरव अखबार पढ़ रहा था। या हम कह लें रवि जा रहा था। रवि जा रहा था। मोहन क्रिकेट खेल रहा था। मोहन क्रिकेट खेल रहा था। गौरव अखबार पढ़ रहा था। रवि जा रहा था। मोहन क्रिकेट खेल रहा था। बीता समय है लेकिन क्रिया जारी है। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह अपूर्ण भूतकाल के वाक्य होंगे। अगली हेडिंग रहेगी अब संदिग्ध भूतकाल। अगली हेडिंग रहेगी संदिग्ध भूतकाल। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हेडिंग रहेगी संदिग्ध भूतकाल, हेडिंग नंबर 6, यानी भूतकाल का अगला प्रकार रहेगा संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रकार रहेगा संदिग्ध भूतकाल। प्रकार नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। ये क्या है संदिग्ध भूतकाल? ये क्या है? तो इसमें लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने पर संशय प्रकट हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने पर संशय प्रकट हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसका वाक्य होगा उदाहरण, गौरव ने अखबार पढ़ा होगा। गौरव ने अखबार पढ़ा होगा। रवि गया होगा। रवि
गया होगा। मोहन ने क्रिकेट खेला होगा। गौरव ने अखबार पढ़ा होगा। बीते समय में पढ़ा होगा ये संदिग्ध है, यानी निश्चय नहीं है कि अखबार ही पढ़ा होगा, संदिग्ध है। तो होगा रवि गया होगा, मोहन ने क्रिकेट खेला होगा, या हम कह लें होगा, होगी, होंगे। ये अगर वाक्य में शब्द लगे हुए दिख जाएं तो वह संदिग्ध भूतकाल के वाक्य होंगे, संदिग्ध भूतकाल के वाक्य होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे लास्ट और आखिरी भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। अगला देखेंगे हेतु मध्य भूतकाल। पॉइंट नंबर 6, हेतु मध्य भूतकाल। जैसे रवि अखबार पढ़ेगा, तो ये भविष्य का हो गया। रवि अखबार पढ़ा होगा, इन सभी वाक्यों को हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे लिख दें उदाहरण, गौरव ने अखबार पढ़ लिया होगा। गौरव ने अखबार पढ़ लिया होगा। इस प्रकार का जो वाक्य है, या रवि गया होगा। मोहन ने क्रिकेट खेला होगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको काल के बारे में सामान्य जानकारी दी है। एक एक पॉइंट मैंने डिटेल से समझाया है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 है भविष्यकाल। इसमें नंबर 1 भूतकाल पर चर्चा की है आज हमने। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल और नंबर लास्ट है हेतु मध्य भूतकाल। तो मित्रों, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें
और लाइक ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में वर्तमान काल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।